नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद आप सभी का रेस्टोरेंट 58 में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इससे हमने नेक्स्ट कल ही अभी थोड़ा सा तैयारी के बारे में, कैसे तैयारी किया जाए, किस तरीके से तैयारी किया जाए, उस पर हमने कल एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको दिया और उसमें आपने तैयारी के बारे में जाना, सीखा। और नहीं जाना है थोड़ा बार देख लीजिए, उसी हिसाब से तैयारी करिए। और तैयारी के क्रम में आज हम लोग जो भी अपनी मैथ की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, नंबर सिस्टम के बहुत सारी क्लासेस हमने ले चुकी हैं और देखा। उस चीज को आप जाकर के देख लीजिए, ना देखा हो तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज मिल जाएंगे, बारी बारी एक एक करके आपको उस चीज को देखिए और सीखिए। आइए, जो आज की क्लास होने वाली है, आज की क्लास बहुत अच्छे चैप्टर का है और जो कि इसमें हम लोग देखा जाए तो ये साधारण ब्याज की जो क्लास है ये बहुत ही बेहतरीन होगी और बहुत ही अच्छी होगी आपके लिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट किया जाए। साधारण ब्याज, इसी को ESI सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज, इस ब्याज को सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्याज, इसमें जो फैक्ट चीजें होने वाली क्या क्या चीजें हैं पहले उस पर जान लेते हैं। ब्याज होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, देखिए ब्याज दो तरह का होता है, पहले आप जान लीजिए। ब्याज दो तरह का होता है। एक साधारण ब्याज होता है जो कि निर्धारित कर दिया जाता है कि यह इतने समय के लिए इस पैसे पर इतना ही लगाया जाएगा और वह चीज अगले साल या मतलब उसके आगे भी, मतलब अगर एक साल के लिए लगाया गया है तो एक साल के लिए उतना, दो अगले साल 2 साल के लिए है तो अगले साल भी उसी मूलधन पर जितने रेट, जिस रेट से यानी जितने पैसे का ब्याज आपके पास लगाया गया था उतना ही ब्याज अगले साल के लिए भी होगा। ये चीज अंतर होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा अलग होता है। जब उस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर उस चीज को क्लियर करूंगा वो कैसे होता है। अभी हमको सीखना है केवल साधारण ब्याज को। साधारण ब्याज में मैंने क्या कहा कि इसमें पैसा जितना निश्चित कर दिया जाता है वह उतना ही ब्याज उतनी ही रेट से क्या होता है, उतने पैसे पर बराबर चलता रहता है। तो ध्यान दीजिए, क्या मैंने कहा कि ब्याज हमारा क्या होगा, मूलधन पर पे जो एक्स्ट्रा पैसा, मतलब एक निश्चित रेट से एक निश्चित समय के लिए जो मूलधन से एक्स्ट्रा पैसा, उस पर अधिक पैसा, मतलब उससे ज्यादा का जो भी पैसा होता है वापस लौटाया जाता है हमें, वह हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। वह क्या होता है, हमारा ब्याज होता है। उसका बेस और कॉन्सेप्ट होता है ESI का, यानी ESI बराबर क्या होता है, PRT/100। आई मीन साधारण ब्याज। P मतलब क्या हुआ है आपका, ये प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे आप मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। अगर देखिए तो मैं इसको एक बार फार्मूले को फिर से लिख देता हूं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणे दर, R फॉर रेट, दर, गुणे T फॉर टाइम, समय, अपान में 100। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा फार्मूला आप अपने दिमाग में, कॉन्सेप्ट में इसको सेव कर लीजिए। इस चीज को दिमाग में रखना है। बाकी चीजें, क्वेश्चन सभी कितने आराम से, कितने बेहतरीन तरीके से रखेंगे आप उसे देखिए। ESI, किसकी बात कर रहा था मैं, ESI। यह ESI हमेशा RT% के बराबर होता है। अब इस चीज को आपको याद रखना है। क्या मैंने कहा, ESI RT% के बराबर होता है। ESI जो होता है वह RT% के बराबर होता है। अब इस चीज से आपको मैं क्वेश्चंस कैसे लगेंगे, किस हिसाब से लगेगा क्वेश्चन, उस तरह से बेहतरीन ढंग से आपको सॉल्विंग लेकर के आता हूं और क्वेश्चनों को हल करा के देखता हूं कैसे आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, 1500 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्या मैंने कहा, 1500 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से
4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आई होता है ये RT% के बराबर होता है। SI जो होता है RT% के बराबर होता है। R क्या कहा था मैंने, R आपका रेट यानी दर, और T क्या बताया था आपको, समय बताया था। तो ध्यान दीजिए रेट हमारा कितना है, रेट कितना है 8%, समय कितना है 4 वर्ष, 8% रेट है, 4 वर्ष समय है, कितना हो गया आपका 32%। एसआई आपका कितना आया 32% आया। लेकिन आपका मूलधन कितना दिया था, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया था 1500 रुपए दिया था। अब ध्यान दीजिएगा हमारा जो एसआई परसेंट कितना है 32%, 32% है, और हमारा मूलधन कितना परसेंट है 100% है। मूलधन कितना परसेंट है 100% है। तो ध्यान दीजिए हम लोग इसको निकालेंगे कि हमारे पास मूलधन के 1% की वैल्यू कितनी है, मूलधन के 1% की वैल्यू कितनी है इसको देखना है हमें। तो आप देखिएगा 100% बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 1500 रुपए, कितना है 1500 रुपए। तो 1% बराबर हो जाएगा 1500 बटा 100, 2 जीरो से आप कैंसिल कर दीजिए, यानी 1% बराबर कितना हो गया 15। हमें निकालना क्या है 32% की वैल्यू। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे 15 यानी 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितना हो जाएगा 15 दूना 30 के 0 हो गया, और 15 तिया 45, 3 कितना हो गया 48, 480 रुपए आपका साधारण ब्याज हो गया। दादी जब लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, इस सिस्टम को समझ जाएंगे कि किस चीज को कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम परसेंटेज का आपको बस थोड़ा सा परसेंटेज का समझ में आना चाहिए। कोई भी चीज अपने में क्या होती है वो 100% होती है, कोई अपने में क्या होती है 100% होती है। बिल्कुल परसेंटेज के भी मैं चैप्टर को और उसके भी क्लासेस को लेकर के आऊंगा और बेहतर ढंग से समझाऊंगा आपको परसेंटेज भी। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक समझना है परसेंटेज का। मैंने क्या कहा कोई भी चीज अपने में क्या होती है 100% होती है, और कोई चीज अपने में 100% होगी तो मूलधन हमारा है, मूलधन हमारा 10 रुपए है, तो अपने में क्या है वो 100% है। हम किसी को दे रहे हैं, हमारा 10 रुपए खुद का 10 रुपए हमने उसको दिया, तो अपना यानी 100% दिया, ठीक है। अब उसके बदले में जो भी कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है वह हमारा क्या होता है ब्याज होता है, ईएसआई होता है। तो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। यह ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास कि 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 1800 रुपए का निवेश करने पर, क्या कहा 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु, कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष, और दर कितना दिया हुआ है 8% है। पैसा कितना दिया हुआ है, मूलधन हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 1800 रुपए का निवेश करने पर साधारण ब्याज प्राप्त होगा। एसआई क्या होगी, हमको एसआई निकालना है। हम जानते हैं एसआई बराबर क्या होता है RT%, क्या होता है RT%। सीधे आप डाल लगाओ एसआई बराबर RT%। सीधे R की वैल्यू कितनी यानी रेट कितना है हमारे पास 8 है, और कितना है समय कितना है 5 है, यानी क्या हुआ 8 गुणे 5 यानी कितना हो गया आपका 40%, कितना हो गया 40%। अब 40% आपका क्या आया एसआई आया, 40% क्या आया आपका एसआई आया, लेकिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1800 रुपए है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1800 रुपए है, यानी 100% आपका जो मूलधन है वो कितना है 1800 रुपए है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, 2 जीरो आपके से कैंसिल हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी हो गई 18 हो गई, और आपके पास कितने निकालनी है, आपको निकालनी है 40% की वैल्यू। तो आप क्या करोगे इसी में मल्टीप्लाई बाई 18, 18 चौक के कितना होता है 0 हो गया, 18 चौक के 72, 720 रुपए आपका क्या हुआ एसआई हुआ। देखिए कितने आराम से क्वेश्चन बन रहा है, आप देखिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये थर्ड जो क्वेश्चन है थोड़ा सा क्वेश्चन में बदला हुआ है, हम लोग एकदम बिल्कुल है क्वेश्चन साधारण ब्याज पे बनने वाले अभी तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन है पर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपके पास मैं करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में और दिल्ली वगैरह दिल्ली पुलिस वगैरह एग्जाम में आए हुए थे। आइए ध्यान देते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है किसी धन पर ध्यान दीजिएगा
अब किसी धन पर, यानी आपको यहाँ पर क्या किया, एक संदेह पैदा करा, किसी धन पर आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है यह नहीं पता है, पर 5%, यानी आपके पास रेट मिल गया 5%। साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल में, कितने में, 4 साल में कितना हो जाता है, 800 रुपए होता है। तो धन बताइए, यानी हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, कुछ नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे उसी से। हमारे पास वही एक तरीका, एस आई बराबर आर टी परसेंट। क्या होता है, एस आई बराबर आर टी परसेंट। आर टी कितना दिया हुआ हमारे पास, 5 और 4 दिया हुआ है, 5 चौका कितना हो गया, 20% हो गया। ध्यान दीजिएगा, यही तो एसआई है, 20% हमारा क्या है, ये एसआई है, ब्याज है। और ये ब्याज हमको दिया कितना जा रहा है पैसे में, 800 रुपए, यानी 20% बराबर कितना हो गया, 800 हो गया। तो यहां से हम लोग निकालेंगे 1% बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 40। 1% बराबर कितना हो गया, 40। और हमको निकालना है कितना, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो पैसा हमने दिया होगा, जो पैसा हमने दिया होगा, मैंने कहा जो पैसा दिया या लिया जाता है वह अपने में पूरा कितना होता है, 100% होता है। तो पैसा पूरा दिया गया होगा 100%, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे इस चीज का मल्टीप्लाई करके रख देंगे, 100 इंटू 40, सॉरी, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 4000 रुपए। कितना हो जाएगा, 4000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक आदमी साधारण ब्याज की दर से, एक आदमी साधारण ब्याज की दर से 12%, कितना दिया हुआ है, 12% प्रतिवर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है, जो 6 वर्ष 8 महीने बाद उसने ब्याज के रूप में, क्या दिया हुआ है, 6 वर्ष और 8 महीने दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष 8 महीने बाद उसने क्या हुआ, ब्याज के रूप में 720 रुपए भुगतान करता है। कितना, 720 रुपए भुगतान करता है। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या होगी। आइए बनाते हैं हम लोग अपने उसी बेस कॉन्सेप्ट से। पहली बात बता दें आपको थोड़ा सा, देखिए जो अब कहीं पे अगर आपके पास क्या हो जाए कि कोई चीज जो हमारे पास दिन होती है, ब्याज मतलब जो समय हो, समय अगर हमारा किस में दिया हो, ध्यान से रखिएगा, समय अगर दिन में हो, दिन में दिया हो, तो दिन को हम लोग क्या करते हैं, 365 से भाग दे देते हैं। और अगर वह चीज किसमें दिया हो, महीने में दिया हो, तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, 12 से भाग दे देते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एसआई हमारा कितना दिया हुआ है, तो सीधे पहुंचते हैं, एसआई बराबर आर टी परसेंट है। एसआई कितना दिया हुआ, आर दिया हुआ है 12%, कितना दिया हुआ है, 12%। और समय कितना दिया हुआ है, 6 वर्ष, 6 वर्ष है। उसके बाद कितना है, प्लस 8 महीने है, तो यानी 8 बटा कितना हो जाएगा, 12। इसको आप कट कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12। ठीक, अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 त्रिक 18 और 2 20 बटा 3, यानी 12 गुणे 20 बटा 3, 3 से कट गया 4, 20 चौका 80। कितना आ गया आपका, 80%। ध्यान देगा, कल आपको समझने में दिक्कत हुई हो, ध्यान दीजिए, 12 ही आपका है, बाकी कितना होगा आपका, देखिए यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 आएगा, और जब 3 1 का लेस लेंगे तो 3, और 1 का 3 में गुणा करेंगे, 1 3 3 और 3 6 18 और प्लस 2 20। तो डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, यानी 6 3 18, 2 20, 20 बटा 3। कितना आया हमारा, एसआई हमारा आया 80%। कितना आया, एसआई हमारा आया 80%। और ध्यान दीजिएगा, यही एसआई यानी उसने साधारण ब्याज के रूप में कितना वापस लौटाया, 720 रुपए वापस लौटाया। तो यही 720 रुपए क्या होगा हमारा, 80% के बराबर होगा। 0 से 0 काट दीजिए, 8 9 72, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। तो हमें निकालना कितना है कि उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी, आई मीन जो राशि लिया था वह राशि मूलधन रही होगी, और मूलधन में 100% होता है। तो सीधे क्या करना है, इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कितना हो जाएगा, 100%, यानी हमारे पास 100% बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे 100 बराबर 900। यही 900 रुपए हमारा क्या था, प्रिंसिपल था, यानी मूलधन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो हमारे पास दिया हुआ क्या कि क्वेश्चन नंबर 5, सागर ने 16% साधारण ब्याज की दर से, कितना दिया हुआ 16% साधारण ब्याज की दर से क्या दिया, कुछ राशि उधार लेता है, कुछ राशि क्या करता है वह उधार लेता है और 5 वर्ष बाद उसने 10,080 रुपए अदा किया। कितना किया 10,080 रुपए अदा किया। सागर ने कितना धन उधार लिया था। बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमारा वही पुराना रहेगा, एस आई बराबर RT%। ध्यान दीजिए एस आई बराबर RT%। आपका रेट कितना दिया हुआ है 16, तो 16 गुणे कितना हो गया आपका समय 5, यानी कितना हो जाएगा 16 5 80। कितना हो जाएगा आपका 16 5 80। अब देखिए 80 आपका ये हो गया, लेकिन क्या 80% आपका क्या है ESI है। लेकिन उसने क्या किया, क्वेश्चन में क्या दिया था, सागर ने इतने तो था ब्याज की दर से तो लिया था और बाकी इतने वर्ष के लिया था, लेकिन बाद में उसने पूरा पैसा कितना दिया 10,080 रुपए, 10,080 रुपए अदा किया। अब 10,080 रुपए अदा किया यानी कुल पैसा पूरा अदा किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें आपका प्रिंसिपल भी है, मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो मूलधन तो पहले से मैंने कहा मूलधन कितना होता है, सपने में 100% होता है और 80% ब्याज, यानी क्या हो गया 180। क्या 100% मूलधन प्लस ESI 80% बराबर कितना हो गया 180%। और यही 180% बराबर है किसके 10,080 के। 0 से 0 काट दीजिए, 18 से काटेंगे 18 5 90, कितना काटेंगे 18 5 90, 10 बचा 6 108, 18 छक्का 108। 1% की वैल्यू कितनी आई हमारी 108 आई, सॉरी 1% की वैल्यू कितनी आई हमारी 56 आई। और हमें निकालना क्या था, सागर ने कितना धन उधार लिया था, मूलधन कितना था। तो 56 में क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 100% मूलधन होता है, तो ये हो जाएगा आपका 5600। बताइए क्लास आपको कैसी लगी। बिल्कुल ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में क्लास कंटिन्यू रहेगी। आज की क्लास आज इतना ही करता हूँ थोड़ी सी। बिल्कुल आज देखिए क्लास, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कमेंट्स में। अगर आपको कुछ और भी चीजें लग रही है आपको कि हमें कुछ चीजें क्लियर में नहीं रही है, तो उसके लिए विशेषण दीजिए और भी कुछ बातें हमें बताइए, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन तरह की क्लास लेके आ सके और बेहतरीन तरीके से पढ़ा सके। बिल्कुल अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपका अपना है, बिल्कुल सब्सक्राइब करने के लिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन सब्सक्राइब आप कर देंगे तो फिर अच्छा ही होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद सारे वीडियोज हमें आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल हमारी और आपकी बात हमेशा होती रहेगी। बिल्कुल आज के लिए धन्यवाद।